अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असीब एंड आई वेलकम यू टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ माय फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि शॉपिफाई क्या होता है और कुछ इसकी इम्पोर्टेंस को देखा था। तो शॉपिफाई बेसिकली एक हमारे पास एक टूल है जिसके ज़रिए हम एक मुकम्मल वेबसाइट डेवलप कर सकते। इसी के साथ साथ हमने शॉपिफाई के ऊपर अपनी आईडी बनाई थी और सीखा था कि एक शॉपिफाई के ऊपर किस तरीके से एक स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम उस स्टोर को किस तरीके से मजीद मैनेज करेंगे, उसमें किस तरीके से प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे और उसकी थीम को, उसके डिज़ाइन को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा जो स्टोर है वो इस तरीके से नजर आ रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि हमने यहाँ तक स्टोर किस तरीके से क्रिएट किया है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले लास्ट लेक्चर को देखें, तो फिर आप इसको फॉलो करें। तो अभी के लिए जो हमारा स्टोर है उसका डिजाइन इस तरीके से नजर आ रहा है, जहाँ पर अभी हमने कोई भी फोटोज नहीं लगाए, ना कोई डिजाइन किया है और इसको मुकम्मल तरीके से हमने भी डिजाइन करना है। इस स्टोर को डिजाइन करने के बाद हमारा स्टोर कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम इस स्टोर को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि वो किसी भी प्रोफेशनल स्टोर की तरह का नजर आएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक स्टोर है जो कि अभी शॉपिफाई के ऊपर मैंने बनाया है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर कुछ कलेक्शंस बना सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। और जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरी एक स्क्रीन शो होगी जिसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल शो होगी। तो इस किस्म का एक स्टोर क्रिएट करने के लिए हमें डिटेल के अंदर देखना होगा कि शॉपिफाई के डिफरेंट कंसेप्ट्स क्या होते हैं, उसमें किस टूल को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो जब हमने आईडी बनाई थी शॉपिफाई के ऊपर, तो हमारा जो मेन डैशबोर्ड था, जो हमारी मेन स्क्रीन थी शॉपिफाई की, वो हमें इस तरह से नजर आ रही थी, जहां पर हमारे पास ऊपर यहाँ पे हमारा अपना नाम शो हो रहा है और ये जो लेफ्ट पैनल मैंने बताया था आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जगह है हमारे पास, इस पे हम सारी की सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। तो ये ऊपर सबसे पहले होम का बटन है जो कि हमारी जो मेन स्क्रीन हमें सामने शो हो रही है। उसके बाद ऑर्डर्स का बटन। इस ऑर्डर्स की टैब पे क्लिक करेंगे तो जब आपका स्टोर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद कोई लोग ऑर्डर करेंगे तो वो यहाँ पर ऑर्डर्स शो हो रहे होंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट्स का ऑप्शन। प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर बेसिकली हम अपने सारे प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये एक किस्म का स्टोर है, तो इसके ऊपर ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं डिफरेंट ज्वेलरी नजर आ रही है, तो ये हर एक प्रोडक्ट है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमें अपलोड करने पड़ेंगे अपने स्टोर के ऊपर, ताकि जो हमारा स्टोर है वो इस तरह से नजर आए। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे ऊपर हमने लिखना है प्रोडक्ट का टाइटल। अब हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है क्योंकि हम बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए एक स्टोर बना रहे हैं, तो आई रिकमेंड कि हम किसी एक स्टोर को पिक कर लें। फॉर एग्जांपल ये एक स्टोर है, इस किस्म का फॉर एग्जांपल आप दराज को पिक कर लें या किसी एक स्टोर को पिक कर लें और उसकी फोटो कॉपी बनाने की कोशिश करें, सेम टू सेम उस जैसा स्टोर बनाएं। अगर आप ऐसा स्टोर बना लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप खुद अपना स्टोर भी डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोडक्ट को हम कॉपी करते हैं यहाँ से। तो फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है। अब सबसे ऊपर प्रोडक्ट का टाइटल होता है, जिस तरीके से ये लिखा है ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन झुमका इयररिंग। यहां से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और ये टाइटल हो गया हमारा। टाइटल के बाद बेसिकली हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये डिटेल के अंदर लिखी हुई है कि जब कोई भी बायर आएगा यहाँ पर तो वो इस प्रोडक्ट की टाइटल के बाद देखेगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ये किस कंपनी का बना हुआ है, इसमें इसकी क्वालिटी किस किस्म की है, इसमें कौन कौन सी चीजें लगाई गई हैं, तो वो हम इसके बाद ये लिखेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखने प्रोडक्ट की टाइप। तो प्रोडक्ट की टाइप बेसिकली हमारे पास एक एयररिंग है, तो हम यहाँ से एयररिंग को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने बताना है कि इसका वेंडर कौन है, यानी कि इस एयररिंग को किसने बनाया, तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने कलेक्शंस का नाम लिखना है। कलेक्शन बेसिकली क्या होते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपलोड करेंगे तो उस टाइम पे हमने कोई ना कोई कलेक्शन बना देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इयररिंग्स का अलग कलेक्शन होगा, नेकलेसेस का अलग कलेक्शन होगा। तो हर कलेक्शन जिस तरीके से आप यहाँ पर देखें तो ये अब इयररिंग का एक पूरा कलेक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद नेकलेसेस हैं, यहाँ पे रिंग्स हैं। अब ये पूरे कलेक्शन बनाए हुए हैं। जिस कलेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा सारी की सारी, फॉर मैं रिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारी की सारी हमें रिंग्स शो हो जाएंगी। तो इस किस्म के हम कलेक्शन बना सकते हैं। अभी हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, फिर हम कलेक्शन बनाना भी सीखेंगे। अभी
उसके बाद हमने टैग्स लगाने हैं। टैग बेसिकली ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो कोई बंदा गूगल पे आके सर्च करता है इस प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल सर्च करता है नेकलेस, जैसे कोई वर्ड सर्च करता है तो वो कौन कौन से वर्ड सर्च कर पाएगा। जैसे हमने शॉपिफाई में देखा था टैग्स क्या होते हैं, तो वही कंसेप्ट यहीं पर भी है। तो यहाँ पर हम किसी किस्म के टैग्स लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक इयरिंग है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आके वो सर्च कर सकता है कि इयरिंग सर्च कर दे। फॉर एग्जाम्पल वो सर्च कर सकता है कि इंडियन डिजाइन झुमका, तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो इस किस्म के आपने टैग्स ढूंढने हैं और यहाँ पर पेस्ट करने हैं, जो कि एक बायर आकर यहाँ पे सर्च कर सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पर लगानी है प्रोडक्ट की इमेज। प्रोडक्ट की बेसिकली हम इसी पेज से ही उठा लेते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग बतानी है, तो यहाँ पे पहले हम प्राइस लिखते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम कोई डमी प्राइस लिख देते हैं 4000 कर देते हैं। और कंपेयर एट प्राइस, कंपेयर एट प्राइस मतलब जिस तरीके से सेल लगी हुई होती है कि ये प्रोडक्ट 4000 का नहीं है, 4000 क्रॉस करके 3000 के, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 4000 लिख रहे हैं, लेकिन इसकी प्राइस में हम कहते हैं नहीं 4000 का नहीं था, ये पहले 5000 का था और अभी 4000 का हो गया। तो कंपेयर एट प्राइस का मतलब है कि ये आपने प्राइस ज्यादा लिखनी है जिसमें वो इसको कंपेयर करे कि ये पहले प्राइस महंगी थी, इसकी ज्यादा था, ये महंगा था प्रोडक्ट, अभी ये सस्ता हो गया। ये अब हमारे लिए है कि जो ओनर है स्टोर का उसे पता चले कि ये प्रोडक्ट मैंने कितने की परचेज की। फॉर एग्जाम्पल हमें ये प्रोडक्ट मिली है 3300 रुपए की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे साथ देखें मार्जिन शो हो रहा है, प्रॉफिट शो हो रहा है। अब ये जो चीज है ये बायर को, जो बंदा हमारी वेबसाइट पे आएगा उससे नहीं नजर आएगी, ये हमारे अपने लिए, ताकि हमें बाद में कैलकुलेट करने में आसानी हो कि हमें कितना इसमें एडवांटेज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर है स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट और बार कोड में क्या फर्क है? तो आप ये कह सकते हैं कि जो बार कोड है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये हर एक प्रोडक्ट के पीछे नजर आ रही होती हैं, जो कि बताते हैं ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी अमाउंट क्या है और सारी डिटेल शो हो रही होती है। वो बेसिकली बार कोड होता है। अब ये ऊपर आपके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट नजर आ रहा है। अब ये कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, हम अपनी मर्जी का इसको बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी के नंबर, अल्फाबेट्स, ABC लगाकर इसको बना सकते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट का मकसद क्या है? ये हम इसलिए बनाएंगे ताकि अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सैकड़ों हैं या हजारों प्रोडक्ट्स हैं, तो जब हम खुद सर्च करने पड़ेंगे इस प्रोडक्ट को तो हमें फिर ढूंढने में मसला होगा। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको कोई ऐसा कोई रोल नंबर वगैरह बता देते हैं ताकि हम जब दोबारा इसको ढूंढना चाहें तो हम आसानी से इसको ढूंढ पाएं। तो उसको बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब ये हम खुद बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्टॉक कीपिंग यूनिट बनाता हूँ कि अब हमारे स्टोर का नाम है फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन यूट्यूब स्टोर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OYS और अब ये हमारे पास एक एयरिंग है, तो एयरिंग के लिए हम स्टार्ट में E लगा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कोई नंबर लगा देते हैं। अब ये हमने अपने पास ही कोई भी एक वर्ड बना लिया, तो हम इस तरीके से कोई भी एक वर्ड यूनिकली बना लेंगे ताकि जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपलोड करते जा रहे हैं तो ये हमें पता होगा कि हम किस तरीके से उसको रोल नंबर बता रहे हैं, तो बाद में हमें इस प्रोडक्ट को ढूंढने में आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक क्वांटिटी और कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। तो बायर को नजर आ रहा होगा कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये कितनी इसी क्वांटिटी अभी मौजूद है। तो बेसिकली वो अगर हम इस पे क्लिक कर, मतलब ये अगर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर ये हमारे स्टॉक में खत्म हो गया तो तब भी हम इसके ऑर्डर लेते जाएं। तो यहाँ पर मुझे क्वांटिटी बता देंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट कितने मौजूद हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अभी कोई भी नंबर लगाते हैं, 23 प्रोडक्ट्स हमारे पास रिमेनिंग है। बाद में हम इन सारी डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रोडक्ट अगर है तो उसकी वेट होगा कोई ना कोई, तो वेट हम इसका फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं 100 ग्राम्स है, 0.1 kg हो गया। उसके बाद हम कंट्री बता देते हैं कि किस कंट्री के अंदर हम सेल आउट कर रहे हैं। और हमारे पास नेक्स्ट है HS कोड। HS कोड बेसिकली कस्टम ऑफिसर्स के लिए होता है या फिर उन लोगों के लिए जो डिस्पैच कर रहे होते हैं, आगे से प्रोडक्ट्स को आगे भेज रहे होते हैं, तो वो चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किस कंट्री में जा रहा है, इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगने जा रहा है, और ये सारी डिटेल्स होती है वो हम उसके लिए हम एक कोड बना देते हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, इसके अगर हमारे पास साइज अगर हैं डिफरेंट, तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं स्मॉल हमारे पास मौजूद है जी, मीडियम है, लार्ज है, तो हम भी डिफरेंट साइजेस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ और वेरिएंट्स मौजूद हैं, हमारे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, तो हम लिख सकते हैं रेड भी हमारे पास है, ग्रीन भी हमारे पास है, ब्लू भी है, तो हम इस किस्म के जितने आप चाहें इसमें वेरिएंट लगा सकते हैं। और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम इसके साथ और भी इमेजेस ऐड करें। अभी तक हमने सिर्फ एक इमेज ऐड की है, यहाँ पे ऐड मीडिया का बटन आ, बेहतर है कि हम हर प्रोडक्ट के साथ 5-5, 6-6 इमेजेस लगाएं। उसके बाद तो हमारे पास जो
गूगल के ऊपर सर्च करेगा कोई बंदा तो उसको इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा होगा। यहाँ पे ऊपर लिखा जो हमारा टाइटल था वो नज़र आ रहा है, उसके बाद ये हमारा URL है कि ये जो हमारी वेबसाइट है उसका एड्रेस है, और उसके बाद ये हमारी इसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी अपलोड हो गया। प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद हम इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट अगर अपलोड हो गया तो वो हमारे स्टोर के ऊपर किस तरह नजर आएगा। तो हम प्रीव्यू के इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी इस तरीके से नजर आ रहा है। तो ये जो सारी की सारी डिज़ाइनिंग हो गई है, ये जो प्रोग्रामिंग हो गई है, ये खुद ब खुद हो गई है। तो ये हमारे पास एक थीम का फ़ायदा होता है हमें कि जो हमारे पास ये जो मुकम्मल प्रोग्रामिंग है, ये जो कोडिंग है, ये हमें खुद नहीं करनी पड़ती, इस टूल के अंदर ये पहले से हुई हुई है, हमने खाली इसको चेंजिंग करनी है और जो हमारा स्टोर है वो खुद ब खुद क्रिएट होता जा रहा है। अब इस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट अपलोड किया है, सेम यही तरीके से हम और भी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। यहाँ पर ये हमारा ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है और यहाँ पर इन्वेंट्री शो हो रही है जिसमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये कितने हमारे पास नंबर्स के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 23 है हमारे पास अमाउंट इस प्रोडक्ट की मौजूद है और टाइप शो हो रही है यहाँ पर, हम वेंडर पे यहाँ पे उसकी डिटेल। तो ये सारी सारी डिटेल हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई और प्रोडक्ट अपलोड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हम वो सेम तरीके से इस तरीके से प्रोडक्ट अपलोड कर लेंगे। तो मैं अभी के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने कम से कम 30-40 प्रोडक्ट अपलोड करने हैं। इसी एक वेबसाइट को, किसी वेबसाइट को आपने पिक कर लेना है और वहाँ से आपने प्रोडक्ट्स उठाते जाने हैं और अपलोड करते जाने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने एक प्रोडक्ट को किस तरीके से मुकम्मल डिज़ाइन करना है। प्रोडक्ट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो कलेक्शन। अब कलेक्शन बेसिकली हमारे पास वो ग्रुप्स हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर जो ज्वेलरी है उसको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। हम इस तरह के ग्रुप्स खुद बनाएंगे ताकि जो हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो मिक्स अप ना हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रुप को यहाँ पर कलेक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे उस कलेक्शन का हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पे हम उसकी टाइटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं नेकलेस और यहाँ पर हम उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और यहाँ पर हम इमेज लगा देंगे उसकी। तो अभी के लिए मैं ये इमेज लगा देता हूँ। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कलेक्शन टाइप मैनुअल और ऑटोमेटेड। अब ये कलेक्शन तो बन गया स्टोर के ऊपर। अब हमने जब कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है तो वो प्रोडक्ट उस कलेक्शन में कैसे जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ और प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक नेकलेस है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो नेकलेस वाले कलेक्शन में जाना है। तो ये दो तरीके हैं, एक है मैनुअल कि मैं खुद क्लिक करूं और क्लिक करके उसको कलेक्शन में डाल दूं, और दूसरा है हमारे पास ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसको खुद ब खुद वो ऑर्गेनाइज करता जाएगा, नेक्स्ट कलेक्शन के अंदर अपलोड करता जाएगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन हमें बतानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर उसके टाइटल में यानी कि उसके नाम के अंदर अगर नेकलेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो नेकलेस ही होगा, तो उसको इस ग्रुप में डाल दो। अब इसी तरीके से हम कोई और कंडीशन भी लगा सकते हैं और उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर दें तो हमारे पास एक कलेक्शन क्रिएट हो गया जिसका नाम है नेकलेस। अब इस तरीके से हम एक दो कलेक्शन मजीद क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ये इयररिंग हो गए और यहाँ पे हम इसकी इमेज लगा लेते हैं और फॉर एग्जाम्पल हम इसको मैनुअल कर देते हैं। कोई इशू नहीं है, आप मैनुअल चाहें ऑटोमेटेड चाहें, आप जिस तरीके से आपको बेहतर लगे आप कलेक्शन बना सकते हैं। अब कलेक्शंस क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जो है वो है कस्टमर्स। जो हमारे स्टोर के कस्टमर्स हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। एनालिटिक्स के अंदर हमें सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी, मार्केटिंग में मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी, डिस्काउंट में अगर हम कोई प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लगाना चाहते हैं वो शो हो रहा होगा। एप्स के अंदर बेसिकली अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जिस तरीके से ये डिजाइन बना बनाया हमारे पास मिल गया है ये स्टोर का, अगर हम इसमें कोई और चीज ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई और फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई और नया फीचर डालना चाहते हैं इसमें जो कि इस डिजाइन के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर ये एप्स यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक पूरा स्टोर बगैर प्रोग्रामिंग किए डेवलप कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। अगर हम एक दो स्टोर आप बनाएंगे उसके बाद आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी और आप एक दिन के अंदर अंदर आप मुकम्मल एक फुल फंक्शनल वेब स्टोर बना सकेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अभी तक आपने जो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं उसमें हमने प्रोडक्ट्स देखा है कि प्रोडक्ट्स को अपलोड कैसे करते हैं और हमने देख लिया है कि कलेक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शन किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर मौजूद है वो हमारे पास है थीम्स का। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है थीम्स का। थीम्स के अंदर हम पूरा डिजाइन बनाएंगे अपनी वेबसाइट का कि जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा ई कॉमर्स स्टोर है वो किस तरीके से नजर आएगा, उसमें क्या फोटोज लगी हुई होंगी, क्या वीडियोज होंगी, उसमें कहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, कौन सा डिजाइन हमने बनाना है वो मुकम्मल यहाँ पर हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब इसका मतलब ये है, देखिए हमने अभी तक जो स्टोर बनाया है वो ट्रायल वर्जन पे बनाया है, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि सिलेक्ट अ प्लान। तो अभी के लिए जो हमारा स्टोर है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है और अगर है भी तो उसके ऊपर कोई ना कोई पासवर्ड लगा हुआ है। इस पासवर्ड अगर हम डिसेबल पे क्लिक करें
तो यहाँ पर वो कह रहा है जी पासवर्ड को हम इसको चेंज नहीं कर सकते जब तक हम इसमें कोई ना कोई प्लान परचेज नहीं करते। तो प्लान का मतलब ये है कि हम कोई मंथली इसको सब्सक्रिप्शन करनी पड़ेगी, हमें कोई पेमेंट करनी पड़ेगी और इस पेमेंट के बाद हम स्टोर को यूज कर पाएंगे। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम क्या होता है। उस प्रोग्राम के अंदर ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सीखेंगे कि ये जो वेबसाइट है वो बगैर पासवर्ड के किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो अभी के लिए हम इसको ये देखते हैं कि पासवर्ड हमारे पास फॉर एग्जांपल ओपन लिखा हुआ है। अगर इसमें वेबसाइट को ओपन करता हूं किसी और ब्राउजर से या किसी और स्मार्टफोन से, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि पासवर्ड आप लगाएं, इंटर यूजिंग पासवर्ड। वैसे हमारा स्टोर विजिबल नहीं है तो हम पासवर्ड लगाएंगे। यहाँ पर पासवर्ड लगाने के बाद हमारा जो स्टोर है वो नजर आ जाएगा। लेकिन अभी हमने इसको डिजाइन नहीं किया तो हमें ऐसे ही नजर आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि हम अपने स्टोर को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी थीम्स मौजूद हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी, और ये फ्री थीम्स हैं। कुछ आप मजीद थीम्स इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक थीम है डीबर्ट थीम। तो अभी के लिए हम इस थीम को यूज करेंगे और अपने स्टोर को कस्टमाइज करेंगे, डिजाइन बनाएंगे स्टोर का। तो अब यहाँ पे पहले कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो स्टोर है वो नजर आ रहा है और साथ साथ ये लेफ्ट साइड पे एक पैनल सा बना हुआ आ रहा है जिसमें हम मुकम्मल तौर पे स्टोर को डिजाइन कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखें यहाँ पे हेडर बना हुआ आ रहा है और ये सारे के सारे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं इस स्टोर के अंदर मौजूद। इस साथ में अगर छोटा सा आई का निशान देखें तो इस पर क्लिक करने से हमें वो पोर्शन है वेबसाइट का वो नजर आ रहा है। हम इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हेडर क्या है। हेडर बेसिकली किसी भी वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसे हेडर कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है इसे फुटर कहते हैं। ये जो पोर्शन है मेरे वहां नजर आ रहा है इसको बोलते हैं फुटर, और ये जो ऊपर पोर्शन है सबसे ऊपर इसको बोलते हैं हेडर। अब हेडर में यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर कुछ मेन्यू बना हुआ आ रहा है और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है और ये कार्ट का ऑप्शन है। अब इनको हम डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई लोगो लगा लेते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ से ही लोगो पिक कर लेते हैं। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है और साथ ही साथ फ्री थीम्स हैं। लाइब्रेरी वो जगह जहाँ पे हम अपने कंप्यूटर से चीजें अपलोड करेंगे। फ्री इमेजेस में हम बेसिकली सर्च कर सकते हैं और हमारे पास ये सैकड़ों इमेजेस मौजूद हैं जिसमें से हम कोई ना कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे अपलोड एन इमेज पे क्लिक करेंगे और हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा जो लोगो है वहां पे नजर आ रहा है। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको और ये हमारे पास है मेन्यू। अब हमने सीखना है कि मेन्यू किस तरीके से हमने बनाना है। तो मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं, एडिट मेन्यू। तो देखिए हम उसी दोबारा डैशबोर्ड वाली पोजीशन पे आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम ऑनलाइन स्टोर पे हम अभी तक थीम्स वाले ऑप्शन में थे, तो ये वाला ऑप्शन देखिए नेविगेशन का ऑप्शन, मेन्यू को बोलते हैं यहाँ पे नेविगेशन। तो हम नेविगेशन पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन्यूज पहले से बने हुए हैं। अगर हम अपनी मर्जी का मेन्यू बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड मेन्यू के ऊपर। यहाँ पर अपने मेन्यू को कोई ना कोई टाइटल देना है। टाइटल हम अपनी मर्जी का देंगे क्योंकि ये हमारा जो टाइटल है वेबसाइट के ऊपर नजर नहीं आएगा, ये हमारे अपने लिए है। तो फादर मैं कह देता हूँ माई मेन्यू। अब यहाँ पर हमने मेन्यू के आइटम्स बताने हैं कि जो मेन्यू है उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी। फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट के ऊपर ये जो मेन्यू नजर आ रहा है ऊपर, इसके अंदर ये जो आइटम्स हैं, डील्स है, अर्निंग है, नेकलेसेस हैं, तो ये जो आइटम्स हैं इसमें मौजूद हैं। हम इस किस्म की या कोई और वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल दराज.pk देख लें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे मेन्यू कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। तो ये मेन्यू भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसमें मेन्यू के अंदर आइटम्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आइटम हम कहते हैं कि होम हो जाएगा। होम के लिए हम यहाँ पर अब हमने लिंक करना है होम को। तो जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कौन सा पेज ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मेंस फैशन पे क्लिक करूँ तो ये आगे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं शूज पे क्लिक करता हूँ जो शूज हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अब हमने भी यहाँ पर इसको किसी न किसी जगह से किसी न किसी पेज से लिंक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल होम को मैंने होम पेज से लिंक कर देता हूँ तो ये एक मेन्यू आइटम ऐड हो गया। उसके बाद ऐड मेन्यू आइटम, अगर मैं मजीद कोई आइटम ऐड करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक नेकलेस का आई थिंक बनाया था कलेक्शन, तो उसका एक बना लेते हैं और इसको लिंक करेंगे। तो वो नेकलेस बेसिकली हमने कलेक्शन बनाया था, हम कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और कलेक्शन के अंदर हमारे पास ये नेकलेस शो हो रहा है। हम नेकलेस पे क्लिक करेंगे और ये ऐड पे क्लिक कर देंगे।
अब इस तरीके से हम एक मेन्यू और आइटम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एयरिंग, और इसको हम लिंक कर देते हैं, हमारा जो कलेक्शन था एयरिंग्स का उसके अंदर ऐड कर देते हैं और ये ऐड हो जाएगा। अगर इसको हम मजीद तरतीब देना चाहें तो हम अगर एक मेन आइटम मेन्यू बना लें जिसमें अगर लिखते हैं ज्वेलरी, और इसको अगर हम लिंक कर दें फॉर एग्जाम्पल मेन कलेक्शन से, ये ऑल कलेक्शन से, यानी कि अगर ज्वेलरी पे क्लिक हो तो ये सारे के सारे कलेक्शन शो हो जाएं, तो हम इसको इससे लिंक कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो मेन्यू है वो नजर आ रहा है। ये इस तरीके से होगा कि जैसे यहाँ पर होम और कैटलॉग लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर ऊपर ये सारे के सारे ऑप्शन लिखे हुए होंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से मेन्यू बनाना चाहूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आगे से और मेन्यू ओपन हो जाए, फिर क्लिक करूँ तो आगे मजीद मेन्यू ओपन हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन मौजूद है इस पे क्लिक करूंगा माउस से, इसको ड्रैग करके जब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो ये उस मेन्यू के अंदर सब मेन्यू बन जाएगा। तो अब इसका मतलब है जब मैं नेकलेस पे क्लिक करूंगा तो आगे ज्वेलरी का ऑप्शन शो होगा, और अगर इसको मैं ऑप्शन को बैक करना चाहूंगा, मतलब इसमें से मैं निकालना चाहूँ, तो फिर मैं माउस पे क्लिक करूंगा और लेफ्ट साइड पे करूंगा। तो ये आपको लाइन नजर आ रही है, इस लाइन पे देखें ब्लू कलर की लाइन को, अगर मैं लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो ये मेन मेन्यू बन जाता है, बड़ा मेन्यू, और अगर मैं राइट साइड पे करता हूँ तो ये एक छोटा मेन्यू, यानी कि उसके अंदर एक छोटा मेन्यू बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं नेकलेस को और इयररिंग्स को उठाकर इस ज्वेलरी वाले ऑप्शन के अंदर लगा देता हूँ। अब देखें ये यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि ज्वेलरी पे जब क्लिक होगा तो इसमें इयररिंग्स और नेकलेस शो होंगे। तो ये तो हमने अभी थोड़े से कलेक्शन बनाए हैं, इस तरीके से हमने बहुत सारे कलेक्शन बनाने हैं, क्योंकि पूरा स्टोर जब हम क्रिएट करेंगे तो हम वहाँ पर सारे के सारी ज्वेलरी के फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम दोबारा डिजाइन पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब हमने मेन्यू क्रिएट किया है हम इसको चेंज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेन मेन्यू सिलेक्टेड है, अब यहाँ पर हम चेंज पे क्लिक करते हैं और ये नजर आ रहा है माई मेन्यू। हम इस माई मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो अभी देखें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, होम और ज्वेलरी, जैसे कि सभी हमने मेन्यू अपना क्रिएट किया है। अगर मैं मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो अभी वही देखें होम और कैटलॉग शो हो रहा है। तो हम इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखा ज्वेलरी पे क्लिक करते हैं तो ये इयररिंग्स और नेकलेस आगे से शो हो रहे हैं, और अगर मैं इयररिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये जो हमने इमेज लगाई है वो शो हो रही है, और जितनी हम इयररिंग्स अपलोड करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही होंगी। उसके बाद हम नीचे देखते हैं कि हम इन इमेजेस को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली हमने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम सिलेक्ट इमेज करेंगे और अब हम फॉर एग्जाम्पल इसको डिजाइन करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमने वेबसाइट के बाकी पोर्शन को किस तरीके से डिजाइन करना है। तो आपको देखें यहाँ पे सारे के सारे पोर्शन नजर आ रहे हैं। आप इस आई वाले बटन पे क्लिक करें तो आप इनको डिटेल में देख सकते हैं, और ये आप यहाँ से स्लाइड करके ये देख भी सकते हैं कि आपकी वेबसाइट अभी कैसे नजर आ रही है। तो ये हमारे पास जो पहला ऑप्शन है इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। ओवरले का मतलब है कि इमेज पीछे नजर आएगी, टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं और पहले कोई इमेज लगा देते हैं। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करें। तो हमारे पास कोई कंप्यूटर के अंदर इमेजेस नहीं मौजूद तो हम यहाँ पे ऑनलाइन कोई इमेज सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वेलरी की इमेज लगा लेते हैं। अभी के लिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि हम इमेज को किस तरीके से अलाइन करेंगे, कि इमेज को हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, राइट साइड पे, कि इस इमेज की जो विड्थ है, ये चौड़ाई है इस इमेज की, वो हम कितनी सेट करना चाहते हैं। फिक्स विड्थ करना चाहते हैं, कम हो जाएगी, या हम फुल विड्थ करना चाहते हैं तो ये पूरे पेज के ऊपर पूरी लेफ्ट राइट पूरी मुकम्मल नजर आएगी। उसके बाद है सेक्शन हाइट। अब इसकी हाइट सेट करना चाहें, पहले विड्थ होगी, हाइट में हम कह सकते हैं कि इसको मीडियम करना चाहें या इसको हम एक्स्ट्रा स्मॉल करना चाहें, तो हम इसको जिस तरीके से चाहें हम इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का साइज ऊपर नजर आ रहा है इसके ऊपर, तो टेक्स्ट के साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद हम यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम नीचे भी कोई डिटेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी टैग लाइन लिख सकते हैं। उससे यहाँ पर कोई बटन लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक बटन लगा देता हूँ, शो नाउ। तो जब भी हम कोई बटन या लिंक लगाएंगे तो हम आगे से डिफाइन करेंगे कि उस पर जब क्लिक हो तो आगे से कौन सा पेज नजर आए। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो बाद हमारे पास सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नजर आ जाएं, तो हम प्रोडक्ट्स को क्लिक कर देते हैं, या कलेक्शन नजर आ जाएं, तो ये हम कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। तभी के लिए हम कलेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब कलेक्शन कौन से, मैं कहता हूँ सारे कलेक्शन नजर आ जाएं, तो ये आर कलेक्शन हो गए, और उसके बाद हम यहाँ से बैक कर देते हैं।
ये हमारे पास जो पहला पोर्शन है वो डिज़ाइन हो गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये नेक्स्ट जो पोर्शन है वो भी हम सेम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से किसी भी मेन्यू को ख़त्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस आई पे क्लिक करें तो अब वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आई पे क्लिक करता हूँ तो अब ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा, और जब इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं ये शो हो जाएगा। और कुछ इमेजेस यहाँ पर मज़ीद लगा लेते हैं। उसके बाद हम सिमिलरली यहाँ पर मजीद सेक्शंस ऐड भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम मजीद जो सेक्शंस हैं, जैसे अब ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, अब ऐसे सेक्शन हम मजीद ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर हमने जो चीज़ ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल गैलरी, जैसे अब ये नज़र आ रही थी, कुछ फोटोज लगी हुई हैं, इसको गैलरी बोलते हैं। इमेज विद टेक्स्ट, अब जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, उसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसी कोई लगा सकते हैं। स्लाइड शो, स्लाइड शो का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो मूव हो रही हूँ, एक इमेज शो, उसके बाद नेक्स्ट इमेज शो हो, तो इस तरीके से जो इमेजेस हैं वो आगे से मूव हो रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी आप चेक कर सकते हैं, ये सारी की सारी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन वीडियो का आ जाएगा, और जब वो कोई वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। सबसे बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आपके पास जो आपका ये जो मेन पेज या लैंडिंग पेज है, ये आपने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन करना है, और इसी के साथ साथ आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं डाल देना। अगर आप बहुत बर्डन डाल देंगे इस पेज के ऊपर तो भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा, आपकी जो वेबसाइट है बहुत स्लो हो जाएगी। अभी के लिए यहाँ पर कोई कलेक्शन शो नहीं हो रहा है, कोई हमने प्रोडक्ट अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। जब आप प्रोडक्ट्स मजीद अपलोड करेंगे तो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी डिज़ाइनिंग करने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो अभी के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो इस तरीके की नज़र आ रही है। तो इतने आसान तरीके से आप इस वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने इस वेबसाइट के ऊपर कोई खास डिज़ाइनिंग नहीं की है, लेकिन अगर आप खुद चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप मुकम्मल इस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे, इमेजेस लगाएंगे, और इस तरीके की वेबसाइट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली सीखा है कि हम अपने स्टोर के ऊपर किस तरीके से प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, उनकी कलेक्शंस किस तरीके से बनाएंगे, और किस तरीके से हम एक थीम को डिज़ाइन करेंगे, और उसके अंदर हम किस तरीके से मेन्यूज बनाएंगे। तो ये जो मेन कंसेप्ट है उसमें हमने आज जो सीखा है वो है मेन्यू बनाना, थीम को डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट अपलोड करना, प्रोडक्ट की कलेक्शंस बनाना। अब जो बाकी सारे मेन्यूज हैं आप खुद चेक करें, ये सारे के सारे बहुत आसान मेन्यूज हैं। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसमें ज़रूर क्वेश्चन करें। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने सीखा था कि हम किस तरीके से शॉपिफाई पे अपना स्टोर बनाएंगे, और आज के लेक्चर के अंदर हमने सीख लिया कि हमने स्टोर को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम क्या होता है, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और उससे हम कितना अर्न कर सकते हैं। बेसिकली जो अभी हम जिस अकाउंट पे काम कर रहे थे वो ट्रायल वर्जन का था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शॉपिफाई का पार्टनर प्रोग्राम है उस पे आईडी बनाएंगे और उस पे स्टोर बनाएंगे, और आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको कितने ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं और कितना ज़्यादा आप उसमें से मजीद अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।